गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मामी की हत्या, प्रेमी प्रेमिका गिरफ्तार, 1 करोड़ के जेवर और 14 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। हत्या के बाद विदेश भागने का था प्लान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शालीमार बाग में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक के भांजे और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मधुर कुंद्रा और अमरजीत कौर संधू के रूप में हुई है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी करके विदेश में बसने का सपना पूरा करने के लिए अपनी मामी की हत्या कर दी। पुलिस ने उसके कब्जे से 1 करोड़ रुपए के जेवर और 14 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद की है। आरोपी पहले भी 2 बार वारदात के लिए दिल्ली आ चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। 13 दिसंबर को गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दिन दहाड़े आरोपी ने वारदात को अंजाम दे दिया। क्राइम ब्रांच के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि शालीमार बाग थाना पुलिस को 13 दिसंबर को रजनी मदान की हत्या कर दी गई थी। तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित की गई। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए एक संदिग्ध की पहचान हो गई, जिससे उसकी लोकेशन पंजाब के अमृतसर की आई। पुलिस टीम ने एक होटल में छापा मारकर मधुर और अमरजोत को अरेस्ट कर लिया। इनसे कैश और ज्वेलरी भी बरामद कर ली। है जो अपना गेट खोल नहीं रही है और अपना फ़ोन नहीं उठा रही है। इसमें जब पुलिस टीम जाती है तो वहाँ पे उनका लड़का होता है, ये लड़का चेतन, उसने ये कॉल की होती है। पुलिस टीम की प्रेजेंस में उससे ही ये इसको खुलवाया जाता है गेट को, और वहाँ पे जब वो अंदर सर्च करते हैं तो एक जो लेडी हैं वो मृत पाई जाती हैं, जिनका नाम है रजनी मदान। ये 56 वर्ष की लेडी होती हैं। इसके बाद काफ़ी टीम्स इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो ARSC की जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है वो ACP अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर KK शर्मा, इंस्पेक्टर अरुण सिंधु और इनके नेतृत्व में हमारी एक टीम और एक सब इंस्पेक्टर राहुल, इन्होंने इसमें टेक्निकल लीड को डेवलप किया। और फिर उसी टेक्निकल लीड के चलते हुए हमने इमीडिएटली हमारी टीम ने अमृतसर रेड करी, और इसमें एक होटल से हमने जाके इसमें 2 जो इसमें एक्यूज थे, मधुर कुंद्रा और अमरजोत कौर, इनको नैब किया। और इसके साथ ही साथ जो फिर इंट्रोगेशन किया, नैब करने पे हमें इनसे काफ़ी सारा सामान भी रिकवर हुआ, जो कि ज्वेलरी और कैश भी हमें इसमें रिकवर हुआ। बाद में जब हमने इनको इंट्रोगेट किया तो ये पता चला कि ये दोनों ही पहले से मैरिड हैं, और ये खुद भाग के शादी करना चाह रहे थे, और इसी के तहत ये कॉन्स्पिरेसी करके और इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। ये इससे पहले भी 2 बार इसमें अटेम्प्ट कर चुके थे, 3 दिसंबर को और 9 दिसंबर को भी ये सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे आए थे और रेकी किया था। और क्योंकि ये इनके रिलेटिव ही हैं, ये मधुर कुंद्रा इनकी ननद का लड़का ही है, तो एक फ्रेंडली एंट्री का भी एंगल आया था। अभी और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। लगभग ज्वेलरी इसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी इसमें हमने रिकवर की है। कैश इसमें हमने 14,40,000 रुपये कैश अभी रिकवर किया। सर, इन्होंने हत्या को किस तरीके से अंजाम दिया था, क्या प्लानिंग की सर, वो पूरा बता। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है कि ये पहले भी ये चेतन जो है, ये पहले 27 नवंबर के आसपास ये वहाँ गया था अमृतसर, क्योंकि ये इनका रिलेटिव ही है। वो मिला था, तब उन्हें पता चला कि ये लेडी काफ़ी रिच है, और इसी तरीके से उन्होंने रेकी करी। 2 बार यहाँ आए और देखा कि हिम्मत नहीं जुटा पाए शुरुआत में, शायद ऐसा जो लगता है, और तीसरी बार इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। उन्होंने एक चाबी जो है चेतन से इसमें ले ली थी, जो इस घर की थी। इसमें हमारे जो टेक्निकल टीम थी उसने इसमें जब उसमें इंफॉर्मेशन गैदर करी तो एक लोकेशन हमें वहाँ मिल गई थी। इसके एक सब इंस्पेक्टर राहुल की टेक्निकल इंटेलिजेंस थी। हाँ, मूलतः यही मोटिव था जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ये लोग इनके एस्ट्रेंज रिलेशनशिप्स थे दोनों के, और ये जो लड़की है तो वैसे मूलतः तरन तारण की है। ये यहाँ PG हॉस्टल में शिफ्ट हो गई थी। इनके पहले हस्बैंड से इनकी कलह चल रही थी, और ये इस लड़के से इनके रिलेशन थे। इसकी लड़के की एज 31 ईयर्स है। वो MBA किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स का मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। लड़की स्टाफ नर्स है अमृतसर में, और ये 28 साल की है। तो हमारी जो शुरुआती इंटरोगेशन से पता चला है, गला घोंट के हत्या कर दी गई थी। इनके साथ इनका बेटा, इनके हस्बैंड की जो इनके हस्बैंड का नाम है राजपाल मदान, इनकी तो गुजर गए थे। ये अपने बेटे के साथ, चेतन के साथ रहती थी। चेतन ओखला में प्राइवेट नौकरी में काम करता है। ये उस दिन 13 तारीख को सुबह जॉब पे गया था, और शाम को जब ये घर आया तो उसने देखा कि यहाँ पे ये गेट खोल नहीं रहे, तभी उसने ये कॉल की गई थी। तो तभी ये मामला पूरा उजागर हुआ। जो शुरुआती इंट्रोगेशन से हमें ये पता चला है कि जब क्योंकि ये चेतन इनका
कज़न ही था। तो ये जब 27 नवंबर को गया तो उनकी आपस में बातचीत हुई इस बारे में। पूछताछ में आरोपी मधुर ने खुलासा किया कि मृतका उसकी मामी थी और वो खुद शादीशुदा है, जिसका एक 7 साल का बेटा है। मेरठ से MBA करने के बाद वो फिलहाल मेडिकल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है। इस वजह से कई अस्पतालों में उसका आना जाना लगा रहता है। अमरजोत अमृतसर से एक अस्पताल में नौकरी करती थी। इसकी शादी जनवरी 2021 में हुई थी, लेकिन पति दुबई चला गया था। इसी दौरान मधुर से इसकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। पति मार्च 2022 में लौटा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पति फिर से दुबई चला गया। अमरजोत अमृतसर के एक PG में रहने लगी। अब मधुर और अमरजोत शादी कर विदेश में बसने के सपने देखने लगे। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। मृतका रजनी मदान सगी मामी होने के नाते मधुर का उनके बेटे चेतन से अच्छे रिश्ते थे। चेतन 27 नवंबर 2022 को अमृतसर गया था। इसी दौरान मां के पास घर में कैश और ज्वेलरी की चर्चा कर दी। इससे मधुर ने तुरंत साजिश रची और चेतन के बैग से उसके घर की चाबी चोरी कर ली। दोनों आरोपी 6 और 9 दिसंबर को 2 बार दिल्ली आए, लेकिन साजिश को अंजाम नहीं दे सके। आखिरकार 13 दिसंबर को दोनों आए और तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी। दोनों आरोपी पंजाब भाग गए, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने तरन तारण निवासी मधुर कुंद्रा और अमरजोत कौर संधू को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने दोनों के पास से सोने की 56 चूड़ियां, 17 कंगन, 2 कंगन, 1 सोने की चैन, मंगलसूत्र, अंगूठियां, 100 ग्राम के 2 सोने के बिस्किट, 1 हीरा, 5 किलो चांदी की ईंट और 14.40 लाख रुपए बरामद किए हैं। अपनी प्रेमिका से दूसरी शादी करने के लिए उस युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही सगी मामी की हत्या कर दी और करोड़ के जेवर और 15 लाख की नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन क्राइम ब्रांच ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार करके नकदी और जेवर बरामद कर लिए। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस वारदात ने एक बार फिर कर दिया है भरोसे का कत्ल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।